ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के सुनेंगे 23 तारीख के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की शिक्षा दी है। रोज बाबा हमको देही अभिमानी बनने का पाठ पढ़ाते हैं। देही अभिमानी बनने से बीमारियां खत्म होती हैं। मन की बीमारी, आज मनुष्य का ज़्यादा मन बीमार हो गया है। तन में इतने रोग नहीं है जितने मन में रोग हैं ना। तो मन का डॉक्टर कौन है? मन का डॉक्टर आप स्वयं है ना। सब कुछ बाबा नहीं करेगा, खुद भी करना है ना। इसलिए बाबा कहता मन के डॉक्टर आप हो। अपने मन की बीमारी को आप जानते हो अच्छे से ना। तो उसके लिए रोज बाबा हम बच्चों को सुबह सुबह है ना ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं ना। सुबह अमृत वेले उठकर हमें प्रकाश देते हैं। यही बहुत बड़ी मेहरबानी है भगवान की। और आगे थोड़ा बहुत तो काम हम भी कर सकते हैं ना। सारे काम बाबा थोड़ी करेगा। तो मन के डॉक्टर बाबा कहते बनो। मन मेरे में लगाएंगे तो अच्छे से अपने मन की जांच कर सकोगे और मन को निरोगी बना सकोगे ना। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी ना। तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाओगे। और तुम सब डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाओगे। मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाओगे। प्रश्न है, बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? हाँ? बाबा के सामने कौन से बच्चे होने चाहिए? बाप के सन्मुख किन बच्चों को बिठाना चाहिए? तो बाबा ने बताया जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं, ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी अच्छी चलती है ना। तो बाबा की मुरली भी अच्छी चलती है। अगर कोई सामने बैठ क्या करे? सामने बैठे इधर उधर देखते, बाबा के सामने बैठे और इधर उधर देखते तो बाबा समझते हैं ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा के सामने बैठ के इधर उधर देखते तो बाबा समझ जाता है कि ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे
ना। फिर बाबा किसे कहता है? हाँ, बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने ये किसको लाया है ना, बाबा के सामने। हाँ, ये समझते ही नहीं है, इसको लाया है तुमने, इसे ज्ञान तो है ही नहीं। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने ये किसको लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है, बच्चों को ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए, जो खुशी में डांस करनी चाहिए ना। तो ये बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाबा भी अच्छी अच्छी पॉइंट बच्चों को तभी सुनाता है जब बच्चे ज्ञान में उमंग से बैठ के सुन रहे हैं, मन की ज्ञान की डांस अच्छी होती है। बाबा अब क्या सुनाएगा, अब क्या सुनाएगा, जैसे भूख है उनको ज्ञान सुनने की ना, तो बाबा को भी अंदर से बड़ा वो आता है, मैं बच्चे को ये भी सुना दूं, मैं ये भी बता दूं। और बच्चा भी जी भर के सुनता है ना, जी भी लगता है, उसका जी लगा के भी रखता है। इसलिए बाबा कहता है ऐसे को नहीं लाओ बाबा के सामने जो बैठ के उबासी लेता रहे, इधर उधर देखता रहे। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना ना, दूर देश में, इस दुनिया से परे, उसका कोई माप नहीं सकता वो कितना दूर देश है वो। तो बाबा आता है यहाँ रावण की नगरी में, पराये देश में। तो बाबा हम बच्चों के लिए आया है ना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाप जिसको हम याद करते आए हैं वह दुख हरता सुख करता है। तो मात पिता हम बालक तेरे कह के गाते हैं ना, फिर से आके हमको सुख गनेरे दो। हम दुखी हो गए हैं ना, सभी बच्चे, आज की हालत ऐसी बन गई है, सब दुखी हो गए हैं। बस एक का ही सहारा है सबको, किसका? हाँ, पैसे की तो कमी नहीं है लोगों के पास, कईयों के पास, लेकिन फिर भी ऐसा दुख उसको जो रात को सोने नहीं देता है। इसलिए फिर कौन याद आता है? हाँ, कहते हैं हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है क्योंकि ये कलयुगी पुरानी दुनिया हो गई है। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहती हैं बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। कितने जन्म तुमने पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है, एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है। 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। 84 लाख, एक जन्म में कितने साल का हो जाता है, उस हिसाब से 84 लाख जन्म हिसाब लगाओ तो 5000 वर्ष का चक्कर तो बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन बाबा कहता नहीं, 84 जन्म है, 5000 वर्ष के बाद ये चक्कर रिपीट हो जाता है, सतयुग आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं, हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं, शिव बाबा को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। रावण बाबा अच्छा लगेगा?
अच्छा भी नहीं लगता बोलना उसको, रावण को बाबा शब्द देना भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान को बाबा कहेंगे, शिव बाबा। प्यार से आत्मा क्या कहती है? शिव बाबा। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेगा क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो फिर इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे। राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे ना। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? अब देवता ही ऐसा किसने बनाया इनको? बाबा कहते ये तो तुमने समझा, पहले तो पता ही नहीं था कि देवताओं को डबल ताज दिखाया है। इनको बनाया किसने डबल ताजधारी? हमको डबल सिरताज बनाए, इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएगा? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आके राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है नहीं। तुम्हें बनाता हूं, ज्ञान रतन देता हूं, लेकिन मुझे नहीं है। वे कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिर ताज बनते ही नहीं है। कौन? शिव बाबा। औरों को बनाते हैं। बाप कहते हम अगर राजा बनता तो फिर रंग भी हमको बनना पड़े। ऐसे तो नहीं कि भगवान राजा बनकर वापस चला जाए, है तो क्या कहेंगे? देखो भगवान कैसा है, खुद तो राजा बन के वापिस चला गया। जब गरीब बनने का टाइम आया हमको गरीब बनने छोड़ दिया। इसलिए बाबा कहते मैं ना राजा बनता हूँ ना रंक बनता हूँ, मैं जन्म मरण में आता ही नहीं हूँ। भारतवासी राव थे, अब रंक है। तुम डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे। उनके पास हाँ सन्यास धर्म की बातें होंगी, वह वही सुनाएंगे, उनको वही अच्छा लगता है। तुम गृहस्थी हो, वे सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? ठहर नहीं सकते। कहते फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वे सन्यासी माथा मुड़वाने वाले, तुम फॉलो करते नहीं हो। अब घर गृहस्थ में रह के ये सब चीजें तो नहीं हो सकती ना। जंगल में जाना या वस्त्र बदलना या माथा मुड़ाना, बाल निकालना, ये सब बातें घर में तो शोभा नहीं देगी वो ड्रेस। इसलिए बाबा कहते तुम ऐसे फॉलोअर्स नहीं बन सकते, पूरा फॉलो तो नहीं कर सकते। तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद के फॉलोअर्स कैसे कहला सकते हो? ना दुनिया में ऐसे फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं फलाने के फॉलोअर्स हैं, लेकिन पूरा तो उनको फॉलो नहीं करते हैं। गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ ना। मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्तियां चाहिए। मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया।
आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्मा कहाँ से आती है? ये भी अभी समझ में आया है कि आत्मा सबकी परम धाम निराकारी दुनिया से आती है। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। ये अच्छी रीति पक्का कर लेना चाहिए। कहाँ पर? परम धाम में। हम स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले हैं। यहाँ ये नाटकशाला है, ये दुनिया नाटकशाला है। जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं, इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती तो कर नहीं सकता। सितारे किसी ने गिनती की है आज तक? कर भी नहीं सकते। पेड़ के पत्ते कोई गिनती कर सकता है? जो अनगिनत चीज होती है इंसान छोड़ देता है उसको, कहते क्या गिनती करना इसका। कोई गिनती कर ना सके। ये नाटकशाला कितनी माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं तो लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना डाल सके जो वापस भी लौट सके ना। इतना दूर जा नहीं सकते हैं। कहाँ? परम धाम। पता ही नहीं कितने माइल्स है जो पेट्रोल इतना डाल ले एरोप्लेन में, है ना, या रॉकेट ऐसा बना दें, लेकिन माइल्स ही नहीं पता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेके इतना जाएंगे ना तो वापस भी आ सके। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ ऐसी चीजें जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है या मनुष्य कर नहीं सकता, उसका पार नहीं पा सकता है। वे समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। ये भी तो सब कुछ सोच के ऊपर जाना पड़ता है ना। समुद्र का तथा आकाश तत्व का अंत नहीं पा सकते हैं। इंसान तो पता नहीं क्या क्या दिमाग चलाता है ना। सोचता है कि भगवान को भी अपने वश कर लूं, है ना। ऊपर भी जाता है, पूरी खोज फिर भी अच्छे से करके नहीं लाता है ना। इसलिए बाबा कहता है इंसान की सोच नहीं, तो आप देख रहे हो ना ये सब क्या हो गया है दुनिया की हालत। बाबा कहते ऊपर का क्या हाथ में लेकर करोगे, तुम नीचे का सिस्टम देखो तुमने क्या बना रखा है, तुम्हारी बुद्धि ने देखो क्या बना के रखा है। इसलिए बाबा कहता है सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं हो सकता। अब बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्मा जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार आदि कितने छोटे देखने में आते हैं। है तो बहुत बड़े स्टार, है तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन दूर से देखते हैं तो हाँ। अब एरोप्लेन भी ऊपर चला जाता है, वो भी कितना छोटा दिखता है। या एरोप्लेन में बैठ के नीचे देखो तो कितना सब छोटा दिखता है तो बहुत बड़ी। जैसे तुम पतंगे उड़ाते हो तो ऊपर से कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। आत्मा तो मरती नहीं है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में होगा ना, तो सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेगी, सेकंड में चली जाती है। कितनी रफ्तार है आत्मा की, कितनी बना सकता है इतना कोई तेज। मन की रफ्तार कितनी है, तो आत्मा की रफ्तार ऐसी समझ लो। सेकंड तो इसी को कह सकते हैं। हाँ, तो सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बच्चा गर्भ से पैदा हुआ और मालिक बना, वारिस हो गया ना,
तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए हो। बेहद का बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाता है, और क्या चाहिए। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैरिस्ट्री बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो, अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे ना। तुम जानते हो बाप तो सदा वहां ही रहते हैं। वो गॉड फादर कहते हैं तो फिर दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ भी होगा ना। ऐसी थोड़ी बाबा कहते तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं या मैं तुम्हारा कुछ लगता हूं, तुम जानते नहीं हो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसे नहीं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है मैंने, अभी समझ में आ गया है ना, पहले पता नहीं था। अभी पाठ बजा रही हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। हाँ, कोटों में कोई मुझे पहचानता है ना, कोटों में कोई मुझे पहचानता है। बाप कहते ये दुनिया क्या बन गई है इस समय, कांटों का जंगल। कांटों से आके फूल बनाता हूं। तुम बच्चों में खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है इस पराये देश, दूर देश का रहने वाला आया। कौन से देश में है, पराया देश कह दिया बाबा ने, रावण का देश, और बच्चे बैठे हैं उसके, तो हम पराये देश में बैठे हैं सारे ना। बातें सारे रावण की मत पर चल रहे हैं, रावण के हिसाब से काम करते हैं। हाँ, तो ये पराया देश है ना, और आत्मा भी वहां रहती है। यहाँ फिर पाठ बजानी आती है, देश पराये ये अर्थ कोई भी नहीं जानता। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं बस क्या करते रहेंगे, सत सत, असत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना, चाहे वो गलत भी बोल रहे हैं लेकिन सत बोलना। सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बिगर वापिस भी नहीं जा सकते हैं। पतित पावन एक बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। किसको, हाँ, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रही हैं, उससे ऊंच दर्जा तो कोई होता ही नहीं है। बाप कहते मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूं, लेकिन बनाता हूं। मैं आता ही एक बार हूं, पराये देश पराये शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ी हूं, शिव ने मेरे में प्रवेश किया है, मैं शिव नहीं हूं। मुझे तो लखी राज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रख दिया ना। अभी बाबा सुना रहे हैं, मैं भगवान थोड़ी हूँ, भगवान मेरे में आया तो भगवान ने मेरे द्वारा जो कर्म किया उन कर्मों के आधार से मुझे ब्रह्मा नाम दे दिया। और जिन्होंने इनके मुख से शिव का ज्ञान सुना वे कौन कहलाए, ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार, एक्टिविटी चेंज हो गई। तभी आप देखते हैं पांडवों का जन्म थोड़ी दिखाते हैं, है ना, पांडवों का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए बात है तुम बच्चों का ऐसे जन्म नहीं हुआ, लेकिन तुम मुख वंशावली बाप के बच्चे बने, कर्म के ब्राह्मण बने तो तुम पांडव कहलाए। इनमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का हिसाब होना चाहिए। वो लोग तो 84 लाख कह देते, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे ना। सुबह क्या खाया शाम को भूल जाते हैं, है ना, 2 दिन की बात भूल जाता है इंसान। 84 लाख जन्मों की बात बाबा हम बच्चों को सुनावे, कितना याद रहेगा। याद भी पढ़ न सके, 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं ना। 84 लाख योनियां हैं,
लेकिन मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनि में नहीं जाती है। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूं रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे चढ़ती कला में चलो, ऐसे काम करते चलो, आगे बढ़ते ही चलो, पीछे मत हटो। नंबर वार तो होती ही है, हर एक को अपने पुरुषार्थ को समझना है ना। मुख्य बात याद की है, रात को जब सोते हो तो ये ख्याल करो बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। बाबा की याद में सो, बाबा की याद में उठो। सारा दिन बाबा आप ही तो मेरे जीवन साथी हो। सारा दिन ये कवच पहन के रखो ताकि कोई बात का या किसी चीज का प्रभाव न पड़ सके अवस्था पर। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। आत्मा ऐसे अशरीरी हो जाती है जब सो जाती है। तो ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है, कितनी अच्छी नींद आएगी, है ना। कई तो सोते बाबा की याद में सोए और गए नींद में, कईयों को नींद ही नहीं आती, दिमाग ही चलता रहता है आलतू फालतू बातों में, तो कहेंगे नींद नहीं आती। बाबा कहते अपने दिमाग को, अपने मन को थोड़ा सा धीरज तो दो, ये सिखाओ तो सही, लू छोड़ रखा है ना। लेकिन बाबा कहते मेरी याद में सोएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आता है। हो सकता है तुमको साक्षात्कार भी हो जाए, है ना। बाबा की याद में सोएंगे तो क्या होगा, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश मत हो जाना ना। कई देख लेते हैं, सोचते हैं, बस बाबा कहते हैं सपनों को कई सच समझ लेते हैं। कहते मुझे ऐसा सपना आया था। बातें सपने कभी अपने होते हैं क्या? जो मन आपका ज्यादा सोचता है वही सपना बन के आ जाता है। बाबा हम तो आपको याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापिस जाने का समय आया कहाँ है। हाँ साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुम वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे नहीं। उसके लिए तो बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी ना। साक्षात्कार हो गया तो भाई तुम सतयुग में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। सब आत्मा पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगे। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक वो जा भी नहीं सकती है। बाकी साक्षात्कार से कुछ भी होता नहीं है। नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी गई हो, कृष्ण को देखती थी, मारुति गई थोड़ी, पुनर्जन्म फिर उसने इस दुनिया में ही लिया ना आकर। वैकुंठ तो सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं क्योंकि तुमको पढ़ना है। पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ाई से कुछ बनेंगे। बाकी ध्यान कर में चले गए, साक्षात्कार कर लिया, उससे कोई लाभ नहीं होगा। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, सर्व के सदगति करता हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वे आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई तो माया के साथ है। तुम बहुत नामी ग्रामी कौन हो? तुम बहुत नामी ग्रामी हाँ योद्धे हो ना। और किसी को पता ही नहीं हम इतने बड़े योद्धे हैं, लेकिन बातें नामी ग्रामी, तुम्हारे ही ऊपर सारी कहानियां बनी है दुनिया में।
अब मिलिट्री वाले इतना कुछ युद्ध करते हैं, ये करते हैं, लेकिन नाटक तो किन के बने हुए? महाभारत ही भिन्न भिन्न रूप से बनी हुई है, रामायण भिन्न भिन्न रूप से बनी हुई है ना। मिलिट्री वाले इतने युद्ध करते हैं, उनकी इतनी नाटक कहानियां बनी है? कोई नहीं बनी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बहुत बड़े योद्धे हैं, तुम्हारा ही गायन होगा सबसे ज्यादा। परंतु कोई जानते नहीं है कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको अब बाप मिल गया, तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। कौन से मुसल? हाँ, मिसाइल्स। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप ने हमको राजयोग सिखाया था, अब फिर सिखा रहे हैं, फिर से वही समय आ गया है घूमकर। अब फिर प्रैक्टिकल में बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। ये ज्ञान डांस है, तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बिठाना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आती रहेगी। समझ जाते हैं ये कुछ भी समझता नहीं है। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। ज्ञान तो समझ आ नहीं रहा है, इधर उधर देखेंगे, अच्छा ये बैठा है, ये आया है, ये लगा है, इधर उधर झांक तांग करते रहेंगे। बाबा कहते हैं समझता नहीं है ये कुछ भी। बाबा फिर ब्राह्मणी को कह देंगे, हाँ तुमने ये किसको लाया? हाँ, बाबा के सामने बिठा दिया उसको, ये समझा तो है नहीं ज्ञान को। बाबा तो यही कहेगा ना, ब्राह्मणी ने इसे समझाया ही नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते उसे समझा के लाओ मेरे पास। जो सीखते हैं वो सिखलाते हैं, उनको सामने बिठाना चाहिए, उनको खुशी भी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है, ये ज्ञान डांस है। कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, मुरली तो ये ज्ञान की है। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाप को याद करते, चक्कर को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम इस शरीर को छोड़ बस हम आपके पास आते हैं। ऐसे चिंतन रहे, बाबा बाबा ऐसे करते रहो, जैसे बाबा ही मेरे आस पास घूम रहा है, बाबा ही मेरा सब कुछ मेरा साथ निभा रहा है, बाबा मेरी हर बात सुन रहा है। गीत है ना अपना, कौन सा? तुम तो यहीं कहीं बाबा आते नजर नहीं हो, लेकिन मेरे आसपास ही हो। सचमुच ही आसपास ही रहता है, दिखता नहीं है वो हमको, लेकिन एहसास हमको करना है, महसूस करना है तो सही पास में। तो इसलिए बाबा कहता है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्कर को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम बस इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, है ना। बाबा ऐसे सुला देता था सभी को, है ना, जैसे सब मरे पड़े हैं, है ना, कब्रिस्तान जैसा बना दिया है। बाबा कहते ऐसा अनुभव करो जैसे हम मर गए हैं, देखो कैसा अनुभव होता है मरने का। ऐसे कब्रिस्तान की फीलिंग बाबा दिलाता था। कोई रास करने लगते थे, कई ट्रांस में चले जाते थे। फिर इतना बाबा की याद में और इतना सचमुच ही वो ऐसे कब्रिस्तान में अपने को फील करते थे, बस जैसे खो जाते थे। तो कोई ध्यान में चले जाते थे, रास करने लग जाते थे। जो बाबा को जानते ही नहीं तो वे याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते नहीं तो बाप को याद कैसे करेंगे? तब बाबा कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं ना, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई नहीं जानते हैं।
बाबा कहते तुम बच्चों में भी मुझे सब ने एक जैसा नहीं जाना है, तुम्हारे में भी नंबरवार है, बाकियों की तो बात ही अलग है। अभी तुमको समझ में आई है, तुम सब गुप्त योद्धे हो। वारियस नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं ना, वे योद्धे बना दिए ना देवताओं को, सुना है तो उनको क्या दे दिए, हथियार, है ना। जितने भी देवता हैं आप देखो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, और ये कौन से हैं, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। बाबा कहते हैं ना बच्चे इसको ये पॉइंट से अगर नहीं समझता है ना तो इसको ये पॉइंट सुनाओ ना, इसको ये समझ नहीं आता तो इसको इस तरह से समझाओ। तो ज्ञान के बाण किसको कौन सा काम करेगा, किसको कौन सा काम करेगा, किसको कौन सी पॉइंट समझ आएगी, कौन सी पॉइंट से वो बाबा का बनेगा, कौन सी पॉइंट से कोई कैसे बाबा का बना। कहते ना मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने बाबा को अपना जीवन दे दिया। तो ज्ञान का बाण उसको वो लगा, है ना। इसलिए बाबा कहते सारे ज्ञान के बाण भिन्न भिन्न है ना। बाकी ऐसे देवता कोई तलवार बाण आदि लेके थोड़ी घूम रहे हैं। तुम वारियर्स हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितना भी कोशिश करे परंतु जीत नहीं पा सकता है। भारत का योग मशहूर है, ये बाप आके सिखलाते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बस बाबा को याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता। हाँ बाबा कहेंगे बाबा योग नहीं लगता है, तो क्या लगता है। बाबा कहते कहाँ लगा पड़ा फिर तुम्हारा योग, मेरे से योग नहीं लगता है तो क्या कारण है, उसका कारण ढूंढना चाहिए ना कहीं तो बाबा कहते बुद्धि लगी पड़ी है ना। योग नहीं लगता, योग अक्षर चलो उड़ा दो। बाबा कहते योग मत कहो, फिर क्या कहो, हाँ याद करो ना मुझे ऐसे क्यों भक्ति मार्ग की तरह कोई हट करना है या ऐसा कुछ बैठ जाना है। बाबा कहते हैं जैसे तुम बच्चों को याद करते हो, पति पत्नी एक दूसरे को याद करते हैं, मित्र संबंधी घर की चीज को कोई याद करते, ऐसे मुझे याद करो, है ना। जैसे वो याद आते ऐसे मेरी याद आनी चाहिए ना, मैं भी तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही रहा हूं ना। जैसे वो कुछ करते तब याद आती है, तो बात मैं भी तो तुम्हें कुछ कर ही रहा हूं तुम्हारे लिए ना, तो मुझे भी ऐसे ही याद करो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते मामे कम याद करो, मैं हूं सर्वशक्तिमान, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्मों की बारात निकलेगी ना। शिव की बारात गाई हुई है ना, फिर बारात निकलेगी जैसे मक्खियों की बारात। हाँ जैसे मक्खियों की बारात होती है, अब उसमें एक मुख्य होती है हेड उनकी मक्खियों की रानी, वो जहाँ भागती है उसके पीछे सारे ही जाते हैं, है ना। तो बारात भी किसके पीछे जा रही है ना। दूल्हा है तो उसके पीछे बारात है ना, दूल्हा ही ना हो तो बारात किस बात की। नहीं तो इसलिए बाबा कहते मैं तुम सब आत्माओं को साजन हूँ, तुम सबको, तो मैं तुम सब सजनियों को लेकर जाऊंगा। तो ये बारात होगी, इसमें सभी जाएंगे, चाहे वो अंधे हैं, लंगड़े हैं, भूत प्रेत हैं, चाहे कैसे भी हैं, सब आत्माओं को लेके जाऊंगा मुक्ति धाम में। किसी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा और किसी को जीवन मुक्ति का वर्षा दूंगा। ये शिव बाबा की बारात है। शिव बाबा की पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों से अदृश्य भागेंगी, बाकी शरीर तो खत्म हो जाएंगे। शरीर ही खत्म हो जाएंगे और जाएगी तो सिर्फ आत्मा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है रात को सोने से पहले क्या करो,
रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है ना। बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या क्या किया है याद करो, कितनी उसके उपकार है हमारे ऊपर। तो बात ऐसे मीठी मीठी बातें करनी है। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर छोड़कर आपके पास आते हैं ना। ऐसे आत्मा सोएगी ना अशरीरी होकर, तो ऐसे बात करो, बाबा हम इस शरीर को छोड़कर आपके पास आते हैं। ऐसे याद करके सोना है ना, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है ना, याद ही मुख्य है। याद से पारस बुद्धि बनेंगे ना, याद से पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरी पॉइंट है 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है ना, अथाह खुशी में रहना है। ज्ञान डांस करना है ना, ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव, सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है ना। अब त्रिकालदर्शी स्टेज बाबा कहते हैं कोई भी बात है कर्म करते हो से पहले या संकल्प करते हो तो सोचो उसका परिणाम क्या होगा, है ना। कोई भी कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। कई कर लेते हैं बाद में सोचते हैं, नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालों को सामने रखो। संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि ये समर्थ है या व्यर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देता है ना। व्यर्थ क्या करता है? हाँ, आपने अच्छी बात सुनाई और उसमें आपने एक व्यर्थ बात बोल दी, वो सारी अच्छी बातें ढक देगा, है ना। आपने 100 अच्छी बात सुनाई, उसमें एक व्यर्थ बता दी तो कौन सी याद रहेगी मनुष्य को? व्यर्थ ज्यादा याद रहेगी, अच्छी बातें भूल जाएंगी आपकी, है ना। इसलिए बाबा कहता है एक व्यर्थ पद्मों का नुकसान कर देता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कराता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है
जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने की बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर कर्म करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाओगे। एक दर्शी बनकर मत देखो, देखा जाएगा, किसने देखा कल, अभी तो कर ले तो एक दर्शी बने, नहीं उसका परिणाम भी देखो, आने वाला कल भी मुझे ही देखना है ना। बीज तो मुझे आज डालेंगे तभी तो फल अच्छा कल निकलेगा ना। ये सोचे डाल दो कुछ नहीं होगा, कल किसने देखा, तो फिर क्या निकलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कोई भी कर्म करते हो, कोई भी संकल्प करते हो, वो अच्छा ही हो, समर्थ ही हो, उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है ना। मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान, बाबा कहते ये भी इंसान को मारता है। मुझे मान चाहिए, मेरी शान ये है। बाबा कहते मांगता ही रहता है, मांगने की लिस्ट में रहता है हमेशा। बाबा कहते अपने सोमान में रहो तो स्वतः ही सब कोई आपको मान देगा, ठीक है ना। सब आपकी मानेंगे जब हम सोमान में रहेंगे। इसलिए बाबा कहते मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अच्छा, ओम शांति।